नई शिक्षक नियमावली पर सरकार और शिक्षक संघ के बीच लगातार रार बनी हुई है। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने प्रदर्शन भी किया, जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा, लेकिन उसके बाद कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय ले लिया गया कि 1,78,000 पद सृजित किए जाएंगे और वेतनमान की भी घोषणा कर दी गई। अब क्या होगा आगे? क्योंकि बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ बिल्कुल पूरे मामले में विरोध में है कि अब परीक्षा क्यों। हमारे साथ में मौजूद है बिहार माध्यमिक शिक्षा संघ के अध्यक्ष शत्रुघ्न प्रसाद सिंह, जो पूर्व सांसद भी। हम बात करेंगे सर, अब अगला कदम क्या? ये फैसला तो 10/4 को ही हो गया, कोई नया फैसला थोड़े अभी कैबिनेट लिया है। यह तो पदवर्ग समिति की जो सिफारिश थी उसके मुताबिक पदों का सृजन हुआ और एक कृपांक जिसको कहते हैं, जो मनमाना वेतन, यह कोई सरकारी वेतनमान नहीं है, न तो 6ठा वेतनमान है न 7वां वेतनमान। मनमाना कि हम इतना ही देंगे, किसी को 35,000 देंगे, किसी को 31,000 देंगे। इसका कोई स्केल होता है कि जैसे न्यूनतम इतना हुआ, वेतन वृद्धि इतनी होगी, इतने साल में प्रोन्नति यह होगी, इसको कहते हैं वेतनमान। ये वेतनमान है ही नहीं। हमारा तो कदम चरणबद्ध निर्धारित है। प्रथम चरण 1 मई मजदूर दिवस में हमने प्रारंभ किया। अब दूसरा है पूरे राज्य के प्रमंडल मुख्यालय में 20 मई को भारी प्रदर्शन किया जाएगा। समझ गए? जो आज तक नहीं हुआ है, और सभी संगठन मिलकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें कोई तोड़ फोड़ कहीं कुछ नहीं है। और जो अभी परिस्थिति गंभीर बनी है कि 16 साल 17 साल से जो कार्यरत हैं उसको आपने वंचित कर दिया। जो अभ्यर्थी 4 साल से लाठियां खा रहे थे, पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हैं, आप ही के द्वारा परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त की है, अब कहते हैं नहीं बेटा फिर एक परीक्षा दे दो। यह आपका मनमाना पूर्ण है, यह प्रताड़ना पूर्वक आप कह रहे हैं। आप 7वें चरण तक की बहाली कर लीजिए, 8वें चरण से आयोग के द्वारा अनुशंसा प्राप्त कीजिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इतने लोगों को आप छोड़ देंगे, जब तक इसका समायोजन राजकर्मी में नहीं होगा तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे, चाहे इसमें जो भी गंभीर परिणाम होगा। सरकार नहीं सुन रही है। सरकार सुनेगी, जन दबाव में सरकार सुनती है। यह लोकतंत्र है, जनता के मतों से सरकार चुन करके आती है। नहीं सुनने का सर, इतनी लड़ाइयाँ हुई हैं, वार्ता से ही समस्या का समाधान होता है। हम लोग वार्ता के लिए माननीय मुख्यमंत्री को लिख चुके, माननीय उप मुख्यमंत्री को, माननीय शिक्षा मंत्री को 4-4, 5-5 पत्र हम भेज चुके हैं। और सरकार अभी तक वार्ता करना नहीं चाहती है। इससे और भी शिक्षकों में आक्रोश है। लोकतंत्र का तकाजा है कि आपको संगठन से मिल बैठ करके बात करके और समाधान निकालना पड़ेगा। एकमात्र समाधान है कि सबों को राजकर्मी का दर्जा आप घोषित कीजिए। क्या ये अंतिम फैसला है कि नियोजित टीचर से परीक्षा नहीं देंगे? एकदम परीक्षा का बहिष्कार करेंगे ही। परीक्षा देना गले में फांसी लगा लेना है। नई नियुक्ति हो जाएगी, जो परीक्षा देगा 16 साल 17 साल से है, उसकी वरीयता का क्या होगा? इतने दिनों की सेवा का क्या होगा? सीधे राजकर्मी का दर्जा दो। हाँ, बस सीधे समायोजन कर लो, राजकर्मी का दर्जा दो। पिछले दिनों भी अनौपचारिक शिक्षा में जो लोग छटनीग्रस्त हो गए थे, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से जीत करके सबों का समायोजन। लड़ाई के लिए पूरी तरह संगठन तैयार है। हाँ, एकदम आर पार की लड़ाई, सदन से माने सड़क से सदन तक और न्यायालय तक भी लड़ाई हम लड़ेंगे। न्यायालय तक जाएंगे? न्यायालय तक भी जाने का फैसला हो गया है, और सड़क पर भी लड़ेंगे। और आम लोगों को जो सरकार गुमराह कर रही है कि वेतन आकर्षक दे दिया, अब तो हम सरकारी संवर्ग में बहाली करेंगे। ये गुमराह सरकार कर रही है। जिस बच्चा का जन्म नहीं हुआ
उसको ये सरकारी, और जो पहले से काम कर रहा है उसको ये पंचायत में रखना चाहते हैं। यह अराजकतापूर्ण फैसला है। इस फैसले के विरोध में पूरे राज्य के 4 लाख शिक्षक आंदोलनरत हैं और तब तक संघर्ष रहेगा जब तक राज्यकर्मी की घोषणा नहीं होगी। हमारे साथ इस समय मौजूद थे शत्रुघ्न प्रसाद सिंह। सड़क, सदन और न्यायालय, तीनों पर संघर्ष जारी रहेगा। संघर्ष वैसा नहीं होगा। इन्होंने कहा कि जो प्रदर्शन 20 मई को है वो प्रदर्शन आज तक वैसा प्रदर्शन सरकार के खिलाफ शिक्षकों का नहीं हुआ होगा जो प्रदर्शन होगा। इनका कहना है कि सरकार की नीति बिल्कुल नियोजित शिक्षकों के खिलाफ है, बर्दाश्त अब नहीं होगा। सीधे समायोजन कीजिए और राजकर्मी का दर्जा दीजिए। इन्होंने एक और घोषणा की है कशिश न्यूज के साथ बातचीत में कि भूल जाए सरकार कि नियोजित शिक्षक परीक्षा देंगे। सरकार किसी स्थिति में नियोजित शिक्षक का परीक्षा नहीं ले सकती और 4 लाख शिक्षक परीक्षा देंगे। सरकार की नीति बिल्कुल दोइल पॉलिटिक्स की नीति है। इनका यह भी कहना है सरकार चले, हम जन आंदोलन के तैयार हैं, हम सड़क पर उतर चुके हैं, हम आंदोलन के तैयार हैं, अंतिम दम तक लड़ाई जारी रहेगी। अपने सहयोगी राजेश के साथ मुर्गोब आलम, कशिश न्यूज, पटना।